किस्सा है ये सदियों पुराना, एक भूली बिसरी दास्तान। बस्ती थी बालनाथ की एक, था टिल्ला जोगियां स्थान। सिकंदर अकबर राजा भर्तरी आए थे गोरख नाथ की नगरी। जंगजू राजे और सुल्तान, भगत पूरन राजे रांझे, कान कड़वा बने थे जोगी। नानक ने भी लो लगाई, बांटा यहाँ पर ज्ञान। वक्त बदला, रूप बदला, बदले कितने चेहरे। जोगियों के रूप में आए नाग, नागन, सपेरे। फिर योग रहा ना संजोग रहा, बस रह गया एक ही रोग। आके बस गए शैतान यहाँ पर, उजड़े फकीरों के डेरे। काशिफ, कैश, कैश, काशिफ,
वाह सरवरी मियाँ, वाह, क्या बात है। कलाम तो जैसे समातों से रूह में उतर गया हो। अफजाल। जी बेगम साहिबा, मैं समझ गया। बेगम साहिबा आपकी नवाजिश है और ख्वाजा जी सरकार की नज़र है कि आज के दौर में भी उनकी रवायत को आगे चला रहे हैं। कभी ये काम रियाजत हुआ करता था, अब तो इबादत जैसा ही है। वाह, ये रियाजत, मोहब्बत और इबादत की भी खूब कही मियाँ। जी बेगम साहिबा, दुरुस्त फरमाया। ख्वाजा जी सरकार ने मोहब्बत से ही पूरे हिंदुस्तान को अब नवा बना दिया। कभी कभी तो शाहजी पूछा करते कि फलक आरा, ये मोहब्बत और इबादत में क्या फ़र्क है, तो मैं कह देती कि दोनों चीज़ें तो अलग अलग हैं। और वो बड़े प्यार से मुस्कुरा के कह देते कि पल ये लो के मोहब्बत और इबादत अलग नहीं, बल्कि दो का एक होना है। जब तक माबूद को महबूब ना बनाया जाए, इबादत तो बस एक आदत ही होती है। बेगम साहिबा, अगर हम मोहब्बत को रास्ता ही ना दे तो? मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है जिया, इसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस होम्योपैथिक होती है, आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, और जबकि नफ़रत एलोपैथिक होती है, फौरी रिएक्शन आता है, और लोग इसको हकीकत मान लेते हैं। बेगम साहिबा, ये आपके दस्ते शफ़क़त ही है जो हर साल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, वरना ये फ़न तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा। अब तो बस फ़न से ज़्यादा अक़ीदत ही है जो हमें ज़िंदा रखे हुए है। हाँ सरवरी मियाँ, सच फरमाया आपने। अब तो लोग कौल के पक्के नहीं रहे, कवाली के कहाँ रहेंगे। देखो मियाँ, नफ़रत करने वालों का सबसे बड़ा हथियार तशद्दुद होता है, और तशद्दुद हमेशा बाकी नहीं रहता। और लोगों को नफ़रत में क़ैद नहीं, मोहब्बत में आज़ाद करना सीखना चाहिए, और आप अपने कलाम के ज़रिए यही तो करते हैं। और अगर मोहब्बत किसी को दस्तरस में लाने के लिए काफ़ी ना हो तो? अरे जिया, मोहब्बत क़ैद में आके मोहब्बत नहीं, तसल्लुत बन जाती है, और तसल्लुत तो ज़बरदस्ती होता है। सरवरी मियाँ, खाना खा के जाइएगा। हाँ ठीक है, चलो जिया। नेहा तैयार हो गई? जी जी बेगम साहिबा, वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। आप अंदर चलिए, मेहमान इंतज़ार करते होंगे। गुड मॉर्निंग रिमशा। आई एम सॉरी यार, मैं ज़रा लेट हो गया, बल्कि मैं तो ऑफिस से भी लेट हो गया हूँ। अरे ये क्या, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? ए हेलो रिमशा, कहाँ घूमो भाई? नहीं कुछ नहीं, तुम आ गए? अरे जनाब, हम तो कब के आए हुए हैं, लेकिन बेगम साहिबा शायद कहीं गई हुई है, उनको वापस आने में टाइम लगेगा। थैंक यू। ओह सॉरी, मैं
साफ कर देती हूँ अभी। अरे रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, डोंट डू दैट। रजिया साफ कर देती है। रजिया, रजिया। मगर ये ग्लास टूट गया। ओह गॉड। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो कि शायद इस घर में एक ही गिलास था। जस्ट रिलैक्स, और मंगवा लेंगे। हाँ, ग्लास टूट जाए तो और आ जाता है, वो भी टूट जाए तो फिर और आ जाता है, फिर तीसरा भी आ जाता है। लेकिन टूटे हुए ग्लास की किरचियाँ घर से बाहर क्यों फेंक देते हैं? क्यों काशिफ? ओह, सुबह सुबह फलसफा। भाई जाहिर है ग्लास टूटा है, उसकी किरचियाँ हाथ या पाँव जख्मी कर सकती हैं, उसे साफ करना पड़ता है। और बाय द वे, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? टूटे हुए ग्लास में और टूटे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। शायद दोनों ही टूटकर किसी काम के नहीं रहते। मुझे भी अपना शोकेस में रखे हुए ग्लास की तरह लगने लगा है। अगर मैं भी टूट गई तो मेरी जगह कोई और। अच्छा जनाब, तो ये मसला है। देखो रिंशा, अभी कल ही तो तुम्हें समझाया था, फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो क्या तुम मुझे भी? अरे नेवर एवर, कम ऑन रिंशा, तुम हर दफा ये बातें क्यों सोचती हो? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी तुमसे की है, मगर मेरी पहली मोहब्बत तो तुम में है। तुम क्यों भूल जाती हो ये बातें? हर मर्तबा तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी औलाद के लिए की है, मगर मोहब्बत तो तुम्हारा और मेरा मामला है ना। ये किसी तीसरे के आने या ना आने से कम नहीं होगी। मोहब्बत को तजदीद के लिए नए मुआहदे और मामलात की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं मोहब्बत राहत होती है, लेकिन कैश, अगर मोहब्बत मुशक्क़त बन जाए ना तो राहत नहीं थकावट बन जाती है। और मुझे लगता है कि तुम थक ना जाओ। अगर हमारी भी औलाद ना हुई तो गॉड सेक रिंशा, अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है? सिर्फ 6 माह, ओनली 6 months, और तुमने ये सब बातें सोचना शुरू कर दी। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? देखो रिंशा, मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाले किसी थकावट या रुकावट को नहीं मानते। अगर मंजिल मोहब्बत हो तो। ट्रस्ट खुद पर नहीं है काशिफ। मुझे खौफ आता है कि तुम्हारी मुझ में दिलचस्पी किसी तीसरी ज़ात से मशरूत ना हो, और फिर देखो रिंशा, मोहब्बत एक रिश्ता, एक खैर मशरूत रिश्ता, और दिलचस्पी एक कैफियत है। तुम मेरी मोहब्बत को एक वक्ती जरूरत ना समझो। आई एम ऑलवेज विद यू। मैंने तुम्हें अपनाया है किसी वक्ती जरूरत के तहत नहीं, बल्कि एक अटूट रिश्ते के तौर पर। और शायद अब मुझे किसी तीसरी जात की जरूरत भी ना पड़े। नाउ स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। अरे बेगम साहबा की मुस्कुराहट के बगैर दिन का आगाज करूंगा तो दिन अच्छा कैसे गुजरेगा? तुम भी ना रोमांटिक होने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देते। और आप परेशान होने का कोई भी मौका हाथ से नहीं लेंगे। ओके, आई हैव टू लीव फॉर द ऑफिस। अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना डॉक्टर? हाँ हाँ है तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। कम ऑन आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ।
महाराज वो तो मैंने, इसने मुझे कहा था। महाराज मैंने कुछ नहीं कहा था। रांझे झूठ ना बोलो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था कद्दू सा। कई साल गुजर गए, कई मौसम बीत गए, कई आवाजें सुनी और इन आवाजों में अपना नाम आधा सुना, आधा नाम सुने, कई बरस बीत गए। थारे को मालूम नहीं मुझे आधा नाम सुनना नापसंद है। महाराज वो तो मैंने, इसने मुझे बोला था। दादा मत बोल बोल। वेलकम महाराज, वेलकम। डर गया? ये डर भी कितना लजीज होता है, कभी कभी स्पाइसी और कभी कभी मजेदार, और कभी कभी मीठा और कभी कभी बहुत ही बकवास। क्या हो रहा था यहाँ? मने नहीं दिखाओगे ये मनोरंजन? महाराज आप कहें और हम तमाशा ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? चलो फिर दिखाओ तमाशा, और तुम लोग खामोश हो भाई। चलाओ सोने, महाराज को तमाशा दिखाएं। कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? मतलब कि तुम इससे भी ज्यादा कभी छोटे थे। समेट लो इस बिखरे हुस्न को अपने आगोश में। हो गई ना फिर से कहानी शुरू।